सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। देखिए यहाँ पर मैं मेडिटेट करता रहा हूँ भजन संहिता 92। यहाँ पर वो बहुत मजबूती से बोल रहे हैं मेरी आत्मा में कि जो है एक प्रार्थना दाऊद की। और हम देखते हैं, समझते हैं कि क्यों हृदय दाऊद का वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। हम यहाँ पर समझते हैं क्यों दाऊद यहाँ तक कि अपने समस्याओं के साथ, अपने पापों के साथ इत्यादि वह उसने जीता प्राप्त किया परमेश्वर से क्षमा को, उनके अनुग्रह को। क्योंकि यहाँ भजन 42 में उसकी प्रार्थना इस प्रकार शुरू होती है। वह कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है कि जो पशु, वैसे ही कि वह जैसे पानी के लिए वो प्यासी होती है, क्योंकि वो जरूरत होती है वह रेगिस्तान के अंदर हरिणी को, उसे जरूरत होती है पानी की ताकि अपनी संतुष्टि कर सके अपने प्यास को। उसने कहा है कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरे तेरे लिए हाँफता हूं। मेरी आत्मा के अंदर मैं प्यासा हूं वो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर। देखिए यहां पर मेरी आत्मा प्यासी है परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। कि दूसरे शब्दों में दाऊद यहां इच्छा करता था मृत्यु को, क्योंकि वह थक चुका था। वो जी रहा था एक तनाव में बहुत गहरा, और जी रहा था एक नरक के टुकड़े में। उसकी आत्मा थी तनाव में, तनाव के अंदर। और इसलिए उसने कहा मैं कब जाकर परमेश्वर को, दूसरे शब्दों में कब मैं मरूंगा कि परमेश्वर के सामने हो सकूं, मेरे पिता के सामने। यह है वास्तविकता। और क्योंकि आत्मा उसकी वह पूरी तरह से बेचैन थी और प्यासी। और देखिए यहां पर वचन 3 में, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। देखिए यहां पर उसके दुख को, कि वह रोता था, वह राजा था, वो राजा था, उसके अंदर वो राज्य था, उसके पैर में उसका राज्य था, वह परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया था। मगर यहां उसके बाद उसके पाप के कारण यहां उसने बुझाया, उसकी आत्मा के कारण, उसके पापों के कारण वह दुख झेल रहा था। अपने पापों के कारण वह महसूस करता था त्यागा हुआ। और वास्तविक तौर पर उसके शत्रु की जो कम नहीं थे वो खड़े हुए, और दाऊद ने नहीं देखा कि कैसे उस परिस्थिति से निकले। तो उसने कहा मेरे आंसू मेरे दिन रात का आहार हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। देखिए यहां पर दाऊद ने कितने सारा सामना किया, कि बहुत सारे मसीही लोग आज जिसका सामना करते हैं, कि लोग जो अपमान करते हैं हमारे विश्वास का, उन समय में हमारे दर्द के, हमारे मुश्किलों के, हमारे पीड़ाओं के सामने, हमारे मुश्किल क्षणों के समय, कि जब कलेश हैं, जो अविश्वासी हम तक पहुंचते हैं और बोलते कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ, आप परमेश्वर के नहीं हो, आप इस चर्च में नहीं जाते, आप
यहाँ ऐदर मस्जिद की चर्च में नहीं, कितने सारे लोग हम तक पहुंचते हैं, और मैं जानता हूं कि उन लोगों तक वो आते हैं कि जो चर्च, यूनिवर्सल चर्च में जाते हैं, और हम भी आ, आ, हम इस प्रकार के लोगों की हम सामना करने के आदी हो चुके हैं कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर। और दाऊद इस प्रकार कहता है, यह है स्मरण करके मेरा प्राण, कि जब सामना करता है इस प्रकार के लोगों का, इस प्रकार के कि कहाँ तेरा परमेश्वर, यह स्मरण करके मेरा प्राण मेरे अंदर शोकित हो जाता है। देखिए यहां पर दाऊद की अपनी आत्मा के ऊपर कितना फोकस कर रहा है। समस्या उसकी पैसा नहीं थी, ताकत नहीं थी, नहीं उसकी फेम। समस्या उसका आत्मा के साथ था कि जो पीड़ित थी, जो बेचैन थी। मगर क्यों वह पीड़ित थी? उसके पाप के कारण। पाप मेरे प्रिय दोस्त हमारी आत्मा को बीमार बना देता है। जानते हो, जानते हो, इससे पहले भजन संहिता में, भजन संहिता 41 में, वो वहां भी भजन संहिता का लेखक यही बोलता है, मेरी आत्मा बीमार है क्योंकि मैं पाप में हूं, मैंने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ। तो उसने कहा इस प्रकार, यह स्मरण करके मेरा आत्मा या मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच परमेश्वर के भवन के धीरे धीरे जाया करता था। कि वो दिन कि जो वो मेरे साथ जाते थे सर्वशक्तिमान के मंदिर में। मगर वचन 5 में उसने कहा है, हे मेरे प्राण यानी आत्मा, तू क्यों गिरा जाता है। वो कहता है अपनी आत्मा को, दिलचस्प ना, दिलचस्प, क्योंकि दुख मनुष्य का आत्मा में है, ना कि शरीर में। उसका दुख लोगों का वह आत्मा में है, ना कि प्राणों में या शरीर में नहीं, मगर आत्मा में। मनुष्य का, उसकी निराशा, उसकी पीड़ा, उसके दुख, दरिद्रता लोगों की, वह आत्मा में है, आत्मा में। और कैसे इसका समाधान करें, कैसे समाधान करें आत्मा का? दाऊद ने कहा है अपनी आत्मा को, हे तू क्यों गिरा जाता है मेरी आत्मा, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। देखिए यहां पर मेरे प्रिय दोस्त, जब आप बाइबल पढ़ते हो, देखिए इस एंगल से, आत्मा के एंगल से, विशेष तौर पर भजन संहिता में जो बहुत बोलते हैं दुख के, आत्मा के दुख के बारे में, चाहे वो नबियों के हों और चाहे वो राजा दाऊद के हों। तो यदि आपकी आत्मा, आप दुख झेल रहे हो, आप दुखों में हो अपनी भावनात्मक जिंदगी में, यह आपकी आत्मा है जिसमें आप दुख झेल रहे हो। यदि आप अपनी आर्थिक समस्या में दुख झेल रहे हो, जो चीजें हैं जो दुखी हैं आप, यह आपकी आत्मा है। और यदि आप दुख झेल रहे हो बोलते हुए सब लोगों के नकार जाने को, यह आपकी आत्मा है जो दुख झेल रही है। जब एक बच्चा नकारा जाता है माता पिता द्वारा, ये उसकी आत्मा है जो दुख झेलती है, जो नकारी जाती है। जब एक व्यक्ति दुख झेलता है क्योंकि हर रोज का, हर दिन की रोटी नहीं होती, आत्मा है उनकी जिंदगी में, उनके शरीर के द्वारा हमारी आत्मा इस्तेमाल करती है हमारे शरीर को, ताकि हम दिखा सकें अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को। प्रभु यीशु आए आत्मा को बचाने के लिए, वो शरीर को या आपके, कम से कम आपके प्राणों को नहीं, मगर आत्मा को बचाने के लिए। क्योंकि आत्मा जो है समझदारी, बुद्धिमानी, वो परमेश्वर की ओर लौट जाती है। जो 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 हमारा शरीर है मिट्टी 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 में मिल जाती है, मगर हमारी आत्मा, मेरे दोस्त, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? कहाँ जाएगी आपकी आत्मा? कहाँ मेरी आत्मा जाएगी? कहाँ हमारी आत्मा जाएगी? हमारी आत्मा वहां जाएगी जहां हम जाना चुनेंगे। यदि मैं चुनता हूं, मैं
चुनता हूं, बनाता हूं परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को मेरे प्रभु के तौर पर, तो मेरी आत्मा जब मेरे शरीर से बाहर होगी मेरे प्रभु के पास हो जाएगी। मगर यदि मैं नकारूं, यदि मैं उनको कोई वैल्यू ना दूं, तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर होकर जाएगी नरक की ओर, नरक में। यह है वास्तविकता मेरे प्रिय दोस्त। मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं दिखाने के लिए आपको कि क्या है समस्या मुख्य है आपकी जिंदगी की। और जब हम बोलते हैं इजराइल के अभियान के बारे में, जब हम बोलते हैं अपना उपवास दनियाल का करने के बारे में, देखिए उपवास के साथ जो हम करते हैं वो जानकारी से हम करते हैं। उपवास जो हम चुन रहे हैं करने के बारे में वो बदतर है, खाने से भी कहीं बढ़कर है। क्योंकि खाने से उपवास, हम जो लोग मोटे हैं, जो वो आराम से कर सकते हैं, जो आराम से खाने से कर सकते हैं। मगर जब एक व्यक्ति अपना उपवास करता है जानकारी से, इंफॉर्मेशन से, एंटरटेनमेंट से, बुरे बुरे वार्तालाप से, जब एक व्यक्ति उपवास करता है जानकारियों से इस संसार की, तब जी हाँ वो दुख झेलते हैं। क्योंकि वो अकेले महसूस करते हैं, वो बिना ताकत के, बिना ऊर्जा के होते हैं। ऊर्जा भावनात्मक ऊर्जा की जो संसार ये देता है, डिस्ट्रैक्शन एंटरटेनमेंट के द्वारा। मगर जब समस्याएं आती हैं तब खत्म। ये आत्मा पूरी तरह से दुख झेलती है, कष्ट झेलती है कि जो होता है। तो बहुत सारे लोग आमतौर पर पार्टियों में जाते हैं, डूबते हैं, ड्रग्स में डूबते हैं, शराब में, एंटरटेनमेंट डूबते हैं। क्यों जानते हो? ताकि भटका सकें अपनी आत्मा को। मगर आपकी आत्मा वो क्षण ढूंढ रही होती है कि जब खत्म हो वो डिस्ट्रैक्शन, आत्मा दोबारा चीखना शुरू कर देती है कि तकिए पर रात में, पूरी रात में वो आत्मा पीड़ित रहती है। कि जो यहाँ दिखाता है राजा दाऊद के बारे में, इस भजन संहिता 42 में पढ़ें। भजन संहिता आराम से, ध्यान से, मगर सोचते हुए, सोचते हुए, कान तोलते हुए, अपनी जिंदगी को देखते हुए, इस शीशे के अनुसार की जो है प्रार्थना दाऊद की, जब उसने कहा है कि बहुत इच्छा के साथ कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, वह दुख झेले उसने मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त। और लोग कि जिनके अंदर वो ये सोच है बारी उनके पापों की या अपने पापों के कारण उनके अंदर शांति नहीं होती, नहीं है शांति। शांति परमेश्वर की ये उनके लिए है जो हृदय से शुद्ध हैं, कि जो जीते हैं न्याय में, वे कि जो अपने आप को न्याय से ग्रहण करते हैं, आहार उनका न्याय है, जो न्याय में खुश होते हैं। परमेश्वर की शांति ये उनके लिए है जिनके अंदर शुद्ध विवेक है। मगर जो जी रहे हैं पाप में, ये वास्तविक है कि उनके अंदर शांति नहीं है। मगर परमेश्वर बुरे नहीं है, नहीं, मगर वो बचाना चाहते हैं लोगों को। इसलिए प्रभु यीशु आए संसार में हमारे पापों के लिए मरने के लिए। उन्होंने हमारे स्थान को ग्रहण किया और लेकर गए हमारे पापों को अपनी कब्र तक, ताकि हम जिंदगी ग्रहण कर सकें, और जिंदगी बहुतायत की। मगर उसने किया जो उन्होंने किया, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। अगर यदि हम अपने हिस्से का कार्य ना करें तो हमारे बीच कोई लेन देन नहीं है, तो कोई गठबंधन नहीं है, शादी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है हमारे बीच। करें, हाँ, वो एक केक बनाने की कोशिश करें बिना अंडे का या बिना दूध का, ये मुश्किल है ना। तो वहां एक जोड़ होना चाहिए। आप लेते हैं आटा या आप लेते हैं कोई इंग्रेडिएंट, जो ये दूध और अंडे रखते हैं वहां उसको, और एक जोड़ होता है, बंधन होता है उनमें, कि ताकि जब वह लेकर जाया जा सके ओवन में, ताकि अच्छा वो ओवन में केक बन सके। मगर अगर दूध ना हो, वहां जो जोड़ नहीं होता, जुड़ते नहीं है। यदि दूध नहीं होगा तो वो जुड़ेगा नहीं, एक साथ मिक्स नहीं होंगे। तो
मेरे दोस्त, यही है परमेश्वर के साथ। वो उन्होंने त्याग किया, मगर यदि आप सहमत ना हो उनसे, आप उनके लिए त्याग ना करें, तो मेरे दोस्त क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में। इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं प्रभु भोज के बारे में, उन्होंने दिया रोटी और दाखरस को अपने शिष्यों को और बोला, ये मेरा शरीर है कि जो तुम्हारे लिए दिया गया है, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। तो यदि आप चाहते हो, यदि आप मेरे साथ सहमत होते हो, यदि आप स्वीकार करते हो मुझे अपनी जिंदगी प्रभु के तौर पर जिए अखंड जिंदगी, न्याय की जिंदगी, तो हिस्सा लें इस रोटी और इस दाखरस में, हिस्सा ले मेरी जिंदगी में, हिस्सा ले मेरे मेरे त्याग में, मेरे दुख में, मेरे क्लेश में। हों आप भी एक त्याग, बने एक जीवित भेंट, ताकि तब आपके पास जिंदगी हो सके। मगर लोग नहीं चाहते ये, लोग चाहते हैं हम तक आना, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, ओ परमेश्वर ये मैं चाहता हूं, वो चाहता हूं, कि जैसे परमेश्वर जादूगर हों और वो जादू करते हो। नहीं, परमेश्वर जादू नहीं करते। परमेश्वर वो उम्मीद करते हैं कि हम आए और उनके साथ सहभागी हों। मैं यहाँ पर कि उन्होंने अपनी हमें आत्मा दी, उन्होंने हमें आत्मा दी ताकि यह आत्मा हो सके, महसूस कर सके, हमारे शरीर के साथ जुड़ी रह सके। वह आए इसी आत्मा को बचाने के लिए, वह आए आपकी आत्मा को बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए, आपको इस तनाव से, इस नरक से, इस तनाव पीड़ा से, इस नरक की जिंदगी जो आप जी रहे हो। मेरे प्रिय दोस्त, दनियाल का उपवास ये किसी के हर एक के लिए नहीं है। यदि आपको लगता है मुश्किल, त्याग मुश्किल लगता है, आप शोक करते हो उपवास करने में, तो ना करें कृपया करके। आप समय खराब करोगे। आपको आपकी आत्मा के अंदर प्यास होने की जरूरत है, भूख न्याय की, न्याय की भूख परमेश्वर की। आपकी आत्मा को चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, सपना होना चाहिए परमेश्वर के साथ होने का। और जब आप अपने हिस्से का कार्य करते हो, अपना त्याग करते हो, आप अपने खुद के लिए साबित कर रहे हो कि जो विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो परमेश्वर के शब्दों में कि परमेश्वर में आप विश्वास करते हो, तब जी हाँ, आपका त्याग जो माना जाता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है हमारे अंदर, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, यह बपतिस्मा है चरित्र के साथ परमेश्वर के। पवित्र आत्मा की जो हमें देती है जिंदगी, ऊर्जा, ताकत, ये जो हमें दिखाती है, बताती है प्रभु यीशु को। पवित्र आत्मा है जो दिखाती है, जिस पर हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर को, और जो हम नहीं दिखा सकते इस प्रकार से शारीरिक तौर पर, क्योंकि वह आत्मा है। मगर हमारी जिंदगी के साथ पवित्र आत्मा दिखाता है कि उनका अस्तित्व है, कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और यही वो करना चाहते हैं आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा। तो दनियाल का उपवास शुरू होगा इस शुक्रवार आधी रात को, शुक्रवार या आधी रात को, और यह आखिरी दिन तक साल के चलेगा। और आखिरी दिन साल के, यदि परमेश्वर अनुमति दे, हम होंगे वहां हरमोन पर्वत पर निर्धारित करते, निश्चय करते हुए आपकी ओर हाथ बढ़ाकर, उन लोगों की आपकी ओर हाथ बढ़ाकर कि आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें और आपकी जिंदगी परिवर्तित हो, परिवर्तित खुद परमेश्वर के पुत्र के तौर पर, कि जो प्रभु यीशु के साथ हुआ, कि जो वहां पर परिवर्तित हुए थे वहां पर। ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, कल इसके बारे में और बोलेंगे। यदि आप चाहते हैं आए मेरे साथ, ये नहीं चाहते जहां आप हैं रहें। आप जानते हो कि परमेश्वर वो प्रोडक्ट नहीं है मेरे कि जो लाइन में लगकर खरीदते, ना ही शॉपिंग की। वो तभी पाए जाते हैं कि जब आप पूरे हृदय के साथ खोजते हो, अपनी आत्मा के और पूरे विचारों के साथ, अपने पूरे समझदारी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। और हम उपवास में जाएंगे इसी विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।